Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another online session. Previously, we have discussed some questions about components and the moment. Now we are moving forward towards more problem solving of question of chapter number two. And many students have asked me to solve the questions, and we will inshallah try to complete the questions in this lecture. Okay. अच्छा, अब इसमें हमारे पास 235 क्वेश्चन है। एक बच्चे ने पूछा हुआ कि सर ये कैसे होगा, उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की और उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 और 28। इसमें छोटी सी करेक्शन है, वो आप कर लें। ये जो मैंने मोमेंट निकाला था इसका कैलकुलेटर से जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वैसे ये पूरा सही है, बस इसका कैलकुलेटर से ज़रा प्रॉपर सॉल्व कर लीजिएगा और उसका आंसर चेंज कर लीजिएगा। 234 160 पहले निकाला था, तो अब वो 234 आपने जो है वो इसमें ऐड कर लेना। ठीक हो गया। बस अब इंशाल्लाह हम बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे है हमारे पास अगले क्वेश्चन की डायनामिक्स। ठीक है। 2 out of 35 है। Elements of the lower arm are shown in the figure. The weight of the forearm is 5 pound with mass center at G. Determine the combined moment about the elbow point O of the weights of the forearm and the sphere. What must be the biceps tension force? We saw that the overall moment about O is 0. ठीक है। वो दो इसमें पोर्शंस हैं। एक पोर्शन में वो बेसिकली पहले क्वेश्चन समझ लें आप कि हमारे पास जिस तरह बाइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स आपके शोल्डर के साथ जो एलिवेटेड होते हैं नेक्स्ट एल्बो कॉर्नर तक, तो ये इसमें जब आप कुछ चीज़ उठाते हैं तो ये इसमें टेंशन क्रिएट होती है। ठीक है। तो इस टेंशन को बेसिकली वो कहता है कि मैयर करना है आपने। ठीक है। और आपने इसके अंदर सफेयर उठाया हुआ, उसकी वजह से इसमें टेंशन क्रिएट हो रही है। तो और इस एल्बो पॉइंट पे आपको क्या करना है, इस एल्बो पॉइंट पे आपको मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने अभी टी पे नहीं देख रहा, अभी वो आपको कह रहा है कि ओ पॉइंट पे इन दोनों फोर्सेस का 5 पाउंड और 8 पाउंड, इन दोनों का इफेक्ट जो है वो आप पहले इस ओ पॉइंट के ऊपर मूवमेंट का निकाल लें और उसके बाद जो है फिर टेंशन बाद में निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप जरा सिंप्लीफाई करके आसान तरीके से समझ लें। अब इसी चीज़ को जो है हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें चीज़ आती है। 2 out of 35 2 out of 35 का सोल्यूशन इंशाल्लाह हम अभी करने लगे हैं। साथ साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, अब ओ पॉइंट है इसमें। आप पहले सबसे पहले ओ पॉइंट ड्रॉ करें। ये ओ पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब उसके साथ इधर इधर ऐसे ये हमारा जो है ये दिस यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन इसमें ऐसे है। ठीक है जी। और इस पॉइंट पे हमारे पास जो फोर्स है वो है 5 पाउंड। ठीक है। और 5 पाउंड फोर्स है। और इसके बाद यहाँ से जो है वो आगे हमारे पास, यहाँ से आगे जो डिस्टेंस है इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको आप बेशक ऐसे शो करते हैं। ठीक है। ऐसे शो करते हैं और ये जो है ना, ये नोट कीजिएगा थोड़ा सा ना इधर है ऊपर की तरफ है, तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा। यहाँ से मैंने सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है और यहाँ पे जो फोर्स है वो लग रही है 8। ठीक है जी। ये दो हमारे पास आ गया। दिस इज नाउ द ए पॉइंट। सही हो गया बात। दिस इज नाउ द ए पॉइंट और इसके हिसाब से बाकी सारी चीजें इसमें आ जाएगी। अब आप इसमें बाकी जो चीजें हैं जैसे 6 इंचेस 13 इंचेस ये आप जो है इसमें वो ड्रॉ कर लें ताकि आपको जो है वो चीजें समझने में आसानी हो। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 6 फीट है। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो है अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज 13 इंच। ठीक है। 13 इंचेस जो है वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। अब ये चीज हमारे पास आगे भी है। अब आपने क्या करना है, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ लेना है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहला पार्ट है, फिर वो दूसरे में बाद में ड्रॉ करते हैं। तो अब आप ड्रॉ करेंगे और 5 पाउंड के हिसाब से यहाँ पे लेंगे। अब फोर्स जो है M इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू f डॉट d, और d जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इसमें चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ इसके कंपोनेंट्स, और होप सो अब कंपोनेंट समझ आ जाएंगे। अब बात ये है, इसमें पॉइंट ये है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यहाँ से भी आप देख लें कि ये और ये वाली जो लाइन इसके एक्सिस में जा रही है वो परपेंडिकुलर है। बेसिकली जो 55 है ना एंगल, वो है इस इस स्टैंडर्ड एक्स एंड वाई के साथ, ठीक है ना। ये जो चीज इसके ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर एक्सिस आप देखिएगा, इसके ऊपर मैं एक्सिस अगर ड्रॉ करूँ तो आपने देखना है ये इस तरह स्ट्रेट, ठीक है, और ये इस तरह, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक्स एंड वाई एक्सिस है। लेकिन जो क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्रीटेड एंगल पे है, तो इसके हिसाब से जो जो इसके एक्सिस आ रहे हैं, जो असल यानी ग्रीन बना दिए हैं, ये ग्रीन जो है ये आपस में 90 डिग्री है, ठीक है। और इसके साथ जो ये वाला एंगल है, दिस इज बेसिकली 55। यहाँ से देखें आप, यहाँ से आपको पता चलेगा ये इसके साथ जो है 55 एंगल बना है। ये है कि टोटल डेमोन्स्ट्रेशन। अब आप चेक करें कि अगर तो इस फोर्स का इस एक्सिस के साथ ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा है, तो आपको फिर जो है ना कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब लेकिन इस केस में देखें, इस एक्सिस जो जो टिल्टेड एक्सिस है, इसके साथ इसका जो कंपोनेंट्स हैं वो 90, इसका जो फोर्स है ये एग्जैक्ट 90 नहीं बना रहा। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली अगर हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, ये मैं कंपोनेंट बनाने लगा हूँ इस फोर्स के, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये वाली इस वाले एक्सिस पे ना, ये जो 90 पे है, ठीक है, इस पे देखूं अगर, तो ये एग्जैक्टली 90 यहाँ से बना रहे हो। अगर हमारे पास इजी भी चीजें गिवन है, ठीक है, ये भी देखना होता है। तो अब ये वाला जो लाइन है, ये जो कह दें आप, चलो इसको मैं ऐसे कह देता हूँ ना, कि जैसे कि चलो इसको हम कह देते हैं कि ये जो है, फर्ज करेंगे, ये फर्ज करा रहा हूँ, ये ए और बी जो है ये ग्रीन, बल्कि इसको मैं उसी से ही शो कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो, तो ये ग्रीन से ही कर देते हैं, ये ग्रीन से कर देते हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, एक्चुअली ये होगा नहीं, ये ए और बी मैंने ले दिया। तो अब आप ये वाला जो एक्सेस है, ये इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट जो है इट्स अलोंग ए एंड इट्स अलोंग बी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों बिकॉज कंपोनेंट जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ये ध्यान में रखना बस। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ड्रॉ करना है और देखना है कि ये दो चीजें कैसे हैं। अब ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इसको इसके लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। बात, अब ये वाला एंगल जो है वो कैसे आएगा, पॉइंट है। अब आप चेक करें, अब आप नोट करें जरा यहाँ से, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, ऐसे और ऐसे। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, दैट मींस ये जो एंगल है 90 माइनस 55, वो कितना बनता है, 90 माइनस 55 वो बन जाता है मेरे पास 90 माइनस 25, ऐसे ही 35। तो ये जो है मेरे पास, ये जो है ये 35 बन गया, ये 35 बन गया, तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, 35। पहले आप क्या करें, ये बनाएंगे, आप पहले क्या कर रहे हैं, आप ना अपनी पहले डाटा सेट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना डाटा सेट कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपके पास जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो सके, ठीक है। तो अब ये आ गया, और उसके हिसाब से फिर इसके भी बना लेंगे, ठीक है। इसके लिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए आसान हल वो ये है, इसका मैं एक और कलर यूज कर लेता हूँ। इसके लिए मैं ये पिंक कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको कंपोनेंट्स के लिए आसानी हो जाए। इसके लिए ये जो फोर्स है ना, आप इसे पहले एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। अब ये और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी बन रहा है, तो इसको आप पीछे करेंगे तो ये हमारे पास 8 फॉर्म्स आ जाएगा, ऐसी है कुछ। अब इसको कंपोनेंट्स में करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 90 बना रहा है, ये देखें ऑलरेडी 90 बना रहा है, सही है की बात। तो हम ये अगर डिस्टेंस, हमें ये वाला डिस्टेंस अगर पता चल जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम एफ डॉट डी सिंपल लगा लेंगे, बात आ रही समझ। तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एफ डॉट डी है, और एफ डॉट डी के साथ एफ डॉट डी के साथ इसको हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करते हैं।
ताकि हम देखें। अब फोर्स, इसके अंदर दो फोर्स है ना, तो एक एफ एक्स एफ, आप इसको कोई भी नाम दे दें, चले आप ऐसा करें कि आप इसमें वैल्यू जो है ना वो डायरेक्ट पुट कर लें ताकि इसमें थोड़ी सी मजीद वेरिएबल्स ना इंट्रोड्यूस। तो फोर्स इसमें दो हैं, तो दो फोर्सेज आएंगे, तो मैं लिख देता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा F1.d प्लस F2.d, ऐसे ही है कुछ, तो बाद में देखते हैं, साइंस को देखते हैं। तो F1.d जो है, F1.d इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, Fx है प्लस Fy है, ऐसे ही है, ठीक हो गई बात। और ये डी साथ आ गया, इस तरीके से इसका सेम रहेगा, इसमें कोई हम कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। इस F2 इसको F2 ले रहा हूँ, इसको F1 ले रहा हूँ, ठीक होगी बात। तो अब आप चेक करें, एक चीज आपको मैं चेक कराना चाहता हूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये ब्लू लाइन जो है, ये एग्जैक्टली ओरिजिन से गुजर रही है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ कोई मोमेंट आर्म नहीं बनेगा, तो इसलिए 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 ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें से कोई एक वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए और बी दिए हैं, तो आप ऐसा करें, इसको एफ ऑफ एक्स और ये ना लिखें, आप इसको ए और बी लिखें, ठीक है। ठीक है, आप इसको क्या करें, आप इसको ए लिख लें, इसको आप बी लिख लें। तो ये इंडिविजुअली डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए इसका इसके साथ, यानी कि ये एफ डॉट डी होना चाहिए और ये भी एफ बी डॉट डी होना चाहिए और ये एफ टू डॉट डी होना चाहिए, ऐसी कुछ है। तो एफ ए डॉट डी जो है, यानी कि फोर्स ऐसा फोर्स कंपोनेंट जो अलॉन्ग ए है, ये जीरो हो गया बिकॉज इसके डी जो है वो जीरो है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस विल, ये खत्म हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस एफ बी डॉट और डी और प्लस एफ टू डॉट और डी, सही हो गई बात। तो अब ये जो है एफ बी जो है, अब बाकी जो चीज रह गया उसका कंपोनेंट आप बनाएं और उसके साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी आ रहा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला ऑलरेडी ये 6 है, तो आप ऐसा करें, तो कंपोनेंट निकालें और डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, तो ये बन जाएगा 5 cos ऑफ 35 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, ठीक हो गया। 5 इसका cos ऑफ 35 और इंटू 6, और ये आपके पास ये वाली मोमेंट बन जाएगी। और अब देखें आपको, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये इस ओरिजिन की तरफ आप देखें तो ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो दिस इज टर्म्ड एज क्लॉकवाइज और माइनस का, ठीक होगी बात। अब इस पे आते हैं, इसमें तो 8 और ये डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी इसकी चीज़ें नहीं हैं, वैल्यूज नहीं हैं, एक चीज़ होगी, आई थिंक वो यहाँ से ये वाली चीज़ है, तो ये मेरे पास डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में इसके शॉर्ट फॉर्म में ये 13 ये वाले एग्जैक्टली जो ये पैरेलल है, ये पैरेलल इधर है, तो ये हमारे पास इसकी चीज़ है, तो 8 इंटू 13 आ जाएगा और 8 और 13 आ जाएगा। और साइन क्या ना चाहिए, साइन भी देख लें, ये जो फोर्स है ये टेंड्स टू रोटेट द बॉडी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ, तो ये इसको ऐसे रोटेट करने, ये वाली ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, जिसका भी हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, तो माइनस, सॉरी एक मिनट पहले इसकी मैं चेंज कर लूँ, ये माइनस और 7 आ जाएगा 8 इंटू 13, ऐसे 8 इंटू 13, सही है। तो अब आप देखें कि इसका जो है वो क्या मूवमेंट निकल रहा है, और ताकि आप फिर आगे मूव करें, -5 इंटू cos ऑफ 35 इंटू 6 -8 इंटू 13, ये बन जाती है -128, ठीक है, -128 और -128 और 4 होते पाउंड और इंच, ठीक है, ऐसे ही कुछ कहानी। तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये आपका जो है इसका वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो आपने एजम्पशन पहले लिख लेनी है, एजम्पशन याद रखनी है, एजम्पशन जो है हमारे पास वो इस जगह पे है, एजम्पशन हमारे पास इस जगह पे है, और वो है एजम्पशन के साथ लिख लिया करें कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो हम पॉजिटिव, इससे दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, ओके हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, व्हाट मस्ट बी द बाइसेप्स टेंशन फोर्स बी सो दैट द ओवरऑल मोमेंट अबाउट O इज 0, ठीक है।
यानी कि अबाउट ओ जो है वो हमने निकालना है, अबाउट ओ जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप टेंशन को भी, इस टेंशन फोर्स को भी लेंगे और आप चेक करेंगे कि हमने पिछले वाले पार्ट में क्यों नहीं लिया उसको, बिकॉज उसने बता दिया था कि आपने कौन से लेने वेट्स, आपने वेट्स को आम लेना है फिर लेना है। जब ये बता दें तो फिर आप इसको नहीं लेंगे। What must the biceps tension force so that overall, अब टेंशन फोर्स आपने निकालनी है तो ये टी और इसके साथ ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर बन रहा है। अगर मैं इस डायग्राम पे ड्रॉ करूं, अगर मैं इस डायग्राम पे करूं तो इसको बल्कि ऐसा करते हैं कि रेड कट स्कीम यूज है तो उसको रेड ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रेड हुआ हुआ है, इसको हम ग्रे कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे ना ये ऐसे करके ना टी लग रहा है, ये टी का लग रहा है और इसके साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और वो है 2। सही हो गया, 2 ठीक हो गया। तो अब जैसे आपने यहाँ पे मोमेंट निकाला हुआ है, अब इसी -128 के अंदर चेक करें कि ये कैसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ये इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा होगा ऐसे कर। नाउ दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये पॉजिटिव होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन जो है, मोमेंट की इक्वेशन जो है, उस इस मोमेंट की इक्वेशन के अंदर -128 तो ऑलरेडी है और प्लस के साथ आप इसमें ऐड कर देंगे 2 इंटू टेंशन इंटू 2। सॉरी, इसे समझाने के आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा आपका t इंटू 2। ठीक है, अब उसने कहा है कि इस तरह टी निकालें, इस तरह फाइंड आउट करें कि मोमेंट अबाउट मोमेंट जो है वो अबाउट ओ पॉइंट के 0 हो जाए। मोमेंट अबाउट ओ, अब ये इस मोमेंट को 0 पुट कर दें, -128 प्लस 2t और इसको वहां ले जाए 128 हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 2 64 आ जाएगा। तो 6 12 4 8, तो ये आपका 64 न्यूटन जो है वो आपका टेंशन फोर्स है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 35। सही हो गया जी। तो ये 12 आपने कर देना, इसको देख लीजिएगा। अब हम एक और अपने क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ 42, बल्कि 2 आउट ऑफ 39 है मैंने, 2 आउट ऑफ 39 भी किसी ने कहा हुआ और वो ये वाला क्वेश्चन है। वो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ये देख लेते हैं। पहले हम कोशिश करेंगे कि हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा दें। अगर नहीं होते तो आप खुद भी थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा हाथ पाँव मारें इसके ऊपर, ठीक है, और कोशिश करें कि आप जो है वो एज मैनी एज पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, 2 आउट ऑफ 39, ये एक बच्चे ने पूछा हुआ सर ये हमें करवा दें, तो हम 2 आउट ऑफ 39 को देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। ठीक है जी, ताकि आपको जो है ना इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ विजन क्लियर हो जाए। फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ द रेंज टू टाइटन अ फ्लैंज बोल्ट व्हिच होल्ड्स द व्हील टू द एक्सल। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब भी व्हील इस तरह लगाते हैं तो इसके ऊपर यूजली ये बोल्ट्स लगे होते हैं और आप रेंच की सूरत में इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहे होते हैं और ये मूवमेंट आर्म यूजली आप पता लगता है कि आसानी हो आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको लगा रहे होते हैं, इसको बोल्ट्स को टाइटन कर रहे होते हैं। ये कॉमन एग्जांपल आपने देखी होगी। डिटरमाइन द मोमेंट m प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स मोर सेंटर O ऑफ द व्हील फॉर द पोजीशन ऑफ द रेंच रोड। उसने पोजीशन ये दिखाई दिया, वो कहता है इसके मुताबिक जो है ना आपने क्या निकालना है, आपने मोमेंट निकालना है अबाउट फॉर द पोजीशन ऑफ द रेंच रोड। 2 आउट ऑफ 39 क्वेश्चन है, इसको आपने क्या कर लेना है, देख लेना। ठीक है जी, ओके, चलें जिसको ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद अब ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट O है, दिस इज हियर अबाउट द सेंटर O ऑफ द व्हील। ठीक है, इसके अबाउट वो कहता है आपने निकालना है। तो आपकी जो फोर्स लग रही है, ये तो 2-3 पॉइंट बना लेते हैं। दिस पॉइंट O, यहाँ पे वो फोर्स ऐसे करके लग रही है और फोर्स की जो वैल्यू है इस जगह पे वो है 200 न्यूटन। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है जी 450। ठीक होगी बात।
और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल जो बन रहा है ना, जो एंगल ये वाला बन रहा है, ये बन रहा है 20 डिग्री, ठीक है। ओके, अब ये टोटल डिस्टेंस जो है एक बोल्ट का दूसरे बोल्ट से, ये वाला जो डिस्टेंस है इस पोजीशन के लिए स्पेशली ये डिस्टेंस है, इसको 125 mm एग्जैक्ट, ठीक है, मतलब mm का नाम दिया, सही हो गया। और ये एक डिस्टेंस है जो कि व्हील के साथ है, मोमेंट m प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ द व्हील फॉर द पोजीशन ऑफ द रेड शोन, तो सही है, चलो सही हो गया। अच्छा, अब आपने इस मोमेंट O पे चेक करना है, देखना है कैसे इसमें बन रहा है। चलो, अच्छा, अब इसके ऊपर ना आपने इधर जो है ना, इधर ही पहले ना इसके कंपोनेंट्स में इसको डिसॉल्व करें ना पहले, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स में इसको करें ताकि आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो। कंपोनेंट बन रहा होगा एक ऐसे और एक बन रहा होगा ऐसे, सही बनाया। दोबारा देखें, ये चीज़ इसका जो है ना वो जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे करके अब कंप्लीट करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब आप इसको करें पीछे एक्सटेंड, और इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से यहाँ तक कि भाई ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। और इसी सूरत हाल में आप यहाँ से इसको एक्सटेंड करें और देखें कि ये डिस्टेंस आपके पास है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना हमारे पास डाटा जो है ना वो शॉर्ट होगा, ठीक है। तो चीज़ें हैं वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो देखें इसमें थोड़ा सा समझ के। अब हमारे पास ये साइड गिवन है, अगर मैं पूरी की पूरी ये साइड ले लेता हूँ इन केस इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए अगर मैं निकालूं तो मेरे पास ये पूरी आ जाएगी, लेकिन हमने इस पॉइंट के अबाउट नहीं देखना, हमने असल में देखना इस पॉइंट के अबाउट। बात आ रही है समझ आपको, ठीक है। तो इस सूरत हाल में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हमें इस तरह करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास वैल्यूज आसानी से आ जाए। और देखें, इसके लिए देखेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस होना चाहिए, और ये डिस्टेंस चलो हम फिर भी मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये आ जाए तो ये एक साइड तो शायद गिवन आ जाएगी हमारे पास, ये पता चल जाएगा, ठीक है, ये साइड पता चल जाएगी होपफुली। तो ये एंगल हमारे पास है, उससे हमें ये से पता चल जाएगी। तो इस वाले का तो हो जाएगा, लेकिन इस वाले का निकालना ज़रा थोड़ा सा टफ लग रहा है, बिकॉज ये साइड जो है इसके लिए हमें ये डिस्टेंस नहीं गिवन, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, इसके लिए क्या हल किया जाए ताकि आपके पास कोई डाटा जो है वो आ जाए, अवेलेबल हो जाए। जी जनाब, देखें, जी जनाब। तो अब ऐसा करें, इसके डाटा सेट में से यहाँ से इसको पहले आप कर दें हाफ, 125 अगर आप हाफ कर दें तो हमारे पास ये साइड भी आ जाएगी और ये साइड भी आ जाएगी, ठीक है। फिर उसमें से हम माइनस प्लस माइनस करके देखते हैं, ठीक है। चलें जी, कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। ये लेकिन आपके पास ये देखें कि ये एक्चुअली ये वाली साइड हमें मिल सकती है, ठीक है। ओके, चलें ऐसा सा करके देखते हैं, इसको ज़रा सॉल्व आउट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका प्रोसीजर आ रहा है। ये हमारे पास एंगल है 20, तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले अब साइन 20 इज इक्वल टू दिस साइड, ये वाली साइड, इसको मैं नाम देता हूँ P का, तो ये P ओवर 450। तो पहले P निकाल लें, आप देखें क्या आता है, P क्या आती है वैल्यू, तो साइन ऑफ 20 इंटू 450 ये आता है 153.9, तो 153.909, ठीक है। तो ये साइड आ गई। अब इसका मतलब ये साइड है, तो ये वाली साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी। तो अब क्या किया जाए, अच्छा चलो, अब इसमें देखते हैं कि ये वाला, ये पूरी की पूरी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ कौन सी चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपने क्या करें, ऐसा करें, कॉस थीटा लगाएं, cos ऑफ 20 इज इक्वल टू b ओवर 450। तो b जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 450 इंटू कॉस ऑफ
20, तो ये आ जाएगा 422.86, 422.86, ठीक है। ये किस में दोनों आ जाएंगे, ये हमारे पास दोनों आ जाएंगे जी न्यूटन में, ठीक है। ये हमारे पास दोनों, ये भी न्यूटन में आ जाएगा और ये भी न्यूटन में आ जाएगा, ठीक हो गई बात। अच्छा नहीं, ये हमारे पास दोनों वो हैं, लेंथ है, ठीक है, तो चेंज कर लेता हूँ। ये हमारे पास लेंथ है, ये न्यूटन में नहीं है, हमारे पास दोनों लेंथ है, तो ये भी mm में आ जाएगा और ये भी mm में आ जाएगा, तो ठीक है। अच्छा अब क्या करना है फर्दर, अब ये करना है कि आप इसकी कंपोनेंट्स निकालें और उसको आपस में करें मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये 422 आया है, तो आप इसका कर दें हाफ, ठीक है। 422 125 कर दें हाफ, 125 डिवाइडेड 2, ये बना 62.5। तो इसका मतलब क्या है कि ये छोटी सी जगह है, इसका है 62.5, ठीक है। और ये जो आया 422, ये आया है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 422.86, 420.86। अब मसला ये था, रिक्वायर्ड हमें ये था क्योंकि ये पॉइंट ओ है, ये चाहिए इस वाली फोर्स के लिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ठीक है। तो अब अच्छा करें 422 माइनस 662.5 कर दें तो 360 बन जाता है। तो एक्चुअली जो ये डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस, ये बन जाता है 360.36, ठीक है, 360.36, ये इस वाली फॉर्म पे। चलें अब आ जाए जी, हम अपने कंपोनेंट्स को मूव करते हैं और निकालते हैं। m इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई डी प्लस एफ वाई मल्टीप्लाई डी। तो एफ एक्स जो है ये वाली है, इसको आप चेक करें कि ये क्या बनता है। इसके अब एंगल कौन सा लेना, एंगल हमारे पास ये 20 है, तो इधर से भी ये भी तो 20 बन रहा होगा, क्या ख्याल है, 20 नहीं बन रहा, सही है। ये हमारे पास 20 बन रहा है यहाँ से इस लेंथ पे, ठीक हो गई। अब अगर ये वाला 20 है, तो ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर ये चेक करें कि ये जो हमारे पास फोर्स है, ये इस लाइन के साथ 90 है, ठीक है। ये आपने देख रहा है, देखो ये 90 लग रही है इसके ऊपर, इस रॉड के साथ 90 पे है, इस रॉड के एक्सिस के साथ, ठीक है। तो अब जो है आपने चेक करना है कि तो ये 90 माइनस 20 कितना हो गया, 70। तो अब ये अंदर वाली जो चीज़ है, ये क्या बन गई, ये वाला एंगल जो है ये बन गया 70, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लें और सोल्व करते चले जाएं, ठीक है। तो 200 cos ऑफ 200 cos ऑफ 70, 200 cos ऑफ 70, ये वाली साइड, ठीक है। और ये और इसका डिस्टेंस कौन सा है, कितना है, ये पी कितना 153 पॉइंट मल्टीप्लाई 153.909, ठीक है। और एफ वाई का कौन सा कंपोनेंट, ये है एफ वाई, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसका साइन देख लेते हैं, पहले साइन देख लेते हैं। ये जो है ये इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है ऐसे, कौन सा इसका एक्स कंपोनेंट, तो ये है क्लॉकवाइज, और ये वाला जो है ये भी इसको करने की कोशिश कर रहा है ऐसे, तो दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इधर से नेगेटिव क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, तो ये दोनों नेगेटिव, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 200 200 इंटू साइन ऑफ 70 और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस होगा, ये था 360.36, ये आ जाएगा 360.6, ठीक हो गया। अब आप इसको करें सॉल्व, तो देखें आंसर्स क्या आते हैं। 200 मल्टीप्लाई cos ऑफ 50 मल्टीप्लाई 153.909 माइनस 200 इंटू साइन 70 मल्टीप्लाई बाय 360.36, सही है।
200 multiplied by cos of 70 9 minus 200 multiplied by sin of 70. That is 60.6. And then is 57 191 57 191.99. ठीक है, ये जी इसका मोमेंट है हमारे पास न्यूटन mm। आप देख लीजिएगा mm को चेंज कर लीजिएगा तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू जो है वो इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल इस तरह करके देख लीजिएगा और आपको पास इसका सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर ड्रॉप कर दें, बता दें, लेकिन यह है कि सारे नहीं हो सकते। ठीक है, और जितना हमारे पास टाइम फ्रेम होता है तो उसके अंदर हम ये कर लेते हैं और होपफुली इन 2 क्वेश्चंस के बाद आपको और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आ जाएंगे। तो कोशिश करें, ट्राई करें। सारा तरीका बेशक आप सोल्यूशन का फॉलो ना किया करें, आप अपने तरीके से भी करें ताकि आपको पता चले कि आंसर्स क्या होते हैं, सोल्यूशन क्या आता है। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गया है ये। ठीक है, हो गया। तो आप जो है बहरहाल इसको इस तरीके से देखें और अपनी वैल्यूज को समझें और इसके मुताबिक इसको अंडरस्टैंड करें। ओके जी, थैंक्स ऑल फॉर नाउ।